नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री साकेत सुमन चतुर्वेदी। सुमन जी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। सुमन जी के नाम से अपनी लेखनी लिखते हैं। बहुत ही सशक्त लेखनी है। काफी इन्होंने गद्य और पद्य में काम किया हुआ है और हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच में हमारे चैनल के मध्य में संस्कृति केशवकुल जो हमारा चैनल है उस पर आए हुए हैं श्री साकेत सुमन चतुर्वेदी जी। नमस्कार। नमस्कार शरद जी। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपका लोकप्रिय सुप्रसिद्ध चैनल जो है संस्कृति केशव कुल जो है वो निरंतर जो है साहित्य और समाज की सेवा में लगा हुआ है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके चैनल के लिए। धन्यवाद आपको। और आपसे आपका सीधा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा साक्षात्कार शुरू करते हैं। और प्रारंभ में जैसे कि जो होता है कि आप झांसी में ही आपका जन्म हुआ, झांसी में ही आप बड़े हुए, झांसी में ही आपकी नौकरी रही, रेलवे में आप सरकारी नौकरी में थे और रेलवे से सेवानिवृत्त हुए आप। तो लेखनी के क्षेत्र में और कविताओं के क्षेत्र में जो आपने श्रृंगार रस पे काफी सारा काम किया है, तो कब से आप जुड़े? वास्तव में क्या है कि मैं एक छोटे से गांव झांसी मऊ रोड पर सकरार, वहाँ हमारी माता जी टीचर थी, पिताजी बड़ी कवि थे श्री सीताराम चतुर्वेदी अटल। और मैं जो है जब वहाँ पर था तो मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई था, तब मैं सिर्फ कक्षा 6 में पढ़ता था। तो वो माताजी का ट्रेनिंग का ऑर्डर आया और वो ललितपुर गई। तो वो मुझे एक उसको भाई को 15 दिन का था, तो उस बालपन में पहली कविता मैंने लिखी थी कि मेरा छोटा हेमंत भाई जन्माष्टमी के दिन हुआ था, बड़ा सलोना लगे खिलौना घंटे भर दिन में रोता था। 15 दिन की बाद अम्मा की ट्रेनिंग का ऑर्डर आया था, बेचारा छोटा सा हेमू मेरे हाथों से बिछड़ा था। वहाँ से मतलब कक्षा 6 से हमारी कविता जो हुई और उसके बाद में फिर हमको फिल्में देखने का, आपका फिल्मी गाने का, बिना का गीतमाला हम लोगों के टाइम में चलती थी। तो हमें वो गीत जो फिल्म के वगैरह थे उन्हें हम मतलब संगीत में तो नहीं, वैसे ही अपने मित्र मंडली में गाते थे। और वो गाते गाते मतलब उस समय के और उन्हीं की उस पर जो है वो गीत लिखना अपने आप शुरू हुआ। और उन्हीं गीतों के लिए जब ये टीवी नहीं था तो 80 के करीब हमने चुपचाप आकाशवाणी छतर पर अपनी गीत भेज दिए रजिस्टर्ड। और हमें तो उम्मीद नहीं थी, तो 80 में बड़ी बात थी। और मेरा पहला रेडियो प्रोग्राम हुआ तो पिताजी को पता पड़ा और तब से फिर ये सिलसिला चल गया आकाशवाणी जाने का और वहाँ आने का। तो मैं यहाँ बुंदेलखंड कॉलेज में ही पढ़ा हूँ, तो कॉलेज में दोस्तों के साथ में ये गीतबाजी अपनी उसमें चलती रही। और फिर 5 साल में कचहरी चौराहे पर राजकीय जिला पुस्तकालय में असिस्टेंट रहा, तो वहाँ साहित्य के बारे में मतलब रहा। फिर रेलवे में गया, पूना आकाशवाणी, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, पूना NDA, MCL, मौसम विज्ञान, रजनी शास्त्रम, तमाम जगह पर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक सब जगह प्रोग्राम में जाने आने लगी और अब अपने झांसी आ गए। जैसे आपने बताया कि कक्षा 6 से जब आप 6th क्लास में थे तब से आपने मतलब वो बालिकाल ही होता है, किशोरावस्था का प्रारंभ होता है और उस समय आपने ये लिखना चालू करा और लिखते लिखते आपने कुछ काफी श्रृंगार के ऊपर भी लिखा है। आप हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप कोई श्रृंगार रस का कोई अगर गीत या कोई कविता आपके जेहन में इस समय हो तो दर्शक अवश्य चाहेंगे ये सुनना। जी हाँ, और पहले तो शुरू में श्रृंगार के थे और उसके बाद फिर अब सामाजिक समस्याएं दुनिया पे मैंने बुंदेली में
हिंदी में, और तो श्रृंगार का मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। आओ तो आओ अंतिम बार, जाओ तो जाओ अंतिम बार, आओ तो आओ अंतिम बार, जाओ तो जाओ अंतिम बार। मन को ये स्वीकार नहीं, पर आना जाना बारंबार। आओ तो आना अंतिम बार, जाओ तो जाओ अंतिम बार। मन को ये स्वीकार नहीं, पर आना जाना बारंबार। बहुत अधिक लगने लगती है थोड़ी सी भी दूरी, तुम ही बताओ क्या है तेरी मिलने से मजबूरी। जब तक न होते दीदार, मन में रहता क्लेश अपार। मन को ये स्वीकार नहीं, पर आना जाना बारंबार। आओ तो आओ अंतिम बार। बहुत अच्छे, बहुत खूब। आओ आओ तो आना अंतिम बार। बहुत अच्छा आपने गीत सुनाया श्रृंगार रस का। बहुत आनंद से विभोर हो चुके थे, आनंदित हो चुके थे इस गीत को सुनने के बाद। अच्छा, आपने आकाशवाणी पुणे, आकाशवाणी झांसी, आकाशवाणी छतरपुर, इसमें काफी आपकी वार्ताएं भी आई हैं और उसमें आपकी काफी कविताएं और आपके गीत आए हैं। तो गद्य और पद्य दोनों में आपने काफी काम किया है। अतुकांत और तुकांत दोनों तरीके की आपने कविताएं लिखी हैं, गीत लिखे हैं। तो ये जो गीत लिखने का सिलसिला, आपने गजल भी लिखी हुई है, तो ये सिलसिला जो गीत लिखने का क्या अभी भी जारी है आपका कि चल रहा है? लेकिन आजकल हम जो है, मेरे एक कुछ उपलब्धियां वो उसमें है कि छतरपुर आकाशवाणी से हिंदी के अलावा हमारी बुंदेली की गजल 80-85 की दशक में जुदैया, और फिर 2 गजलें बुंदेली की और आई थी। जागरण ने 92 में उस पर एक आर्टिकल बुंदेली में लिखा था, पूरा आधा पेज का। तो बुंदेली की गजलें रही, कहानियाँ जो हैं आती हैं हमारी, वो विभिन्न पत्रिकाओं में हैं, मंचों पे हैं, सम्मान भी है जो आपको बताया। तो सब चलता रहा। और विगत अब कुछ साल से फिर जिसे कहते हैं ना कि लोगों के सत्संग में आने से श्रृंगार के साथ में देश प्रेम के हैं, कुछ भक्ति के गीत हैं, कुछ आपकी समस्याओं पर, सामाजिक समस्याएं हैं, उन पर जो है एक बुंदेली गजल हमारी थी। दूसरा हमने सरस्वती वंदना जो है वो भी हमारी गजल में है, वो 2005 में जो है प्रकाशित भी हुई। तो तमाम रचनाएं उस, अब तो दौर पत्रिकाओं का लगभग कम हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। तो उस जमाने में मतलब विभिन्न पत्रिकाओं में, संग्रहों में हमारी बुंदेली की, हिंदी की रचनाएं छपती रही। अब कहानियां वगैरह तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इस समय दौर में दोहे हमारे चल रहे हैं खास तौर से, और दोहे यही काम करते हैं, क्योंकि दोहा मतलब जो है कम शब्दों में और ज़्यादा बात दोहे में आ जाती है। और फिर लिखने के टाइम ऐसा कुछ नहीं रहता है, अपने आप मतलब जो है वो मन होता है, तो बिना मन के में लिख नहीं पाता है। बहुत अच्छे आपने बताया। दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दोहा छंद की ही एक विधा है। आपने कबीरदास के दोहे सुने होंगे, तमाम जगहों पे बसते हुए सुनाई देते हैं, रसखान के दोहे, और उसके अलावा तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में दोहे लिखे हैं। उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, दोहावली।
तो आपको बताना चाहते हैं कि दोहों पर अभी भी हमारे जो आधुनिक या प्रगतिशील जो इस समय युग चल रहा है, उस युग के कवि लोग इस समय भी दोहे पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छा साहित्य लिख रहे हैं। तो आपकी कोई अभी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है? पुस्तक बहुत पहले हमारी प्रकाशित हुई और उसमें लगभग 1992 तक के गीत हैं। 1992 के बाद में आकाशवाणी वगैरह में प्रोग्राम में जो रचनाएं हुई या पत्रिकाओं में हुई, एक किताब लेखनी चलती रहेगी, काव्य संग्रह हमारा प्रकाशित है। और दूसरी रचनाएं फुटकर हैं आपकी, वो पत्रिकाओं में हैं या आकाशवाणी। आपने पुणे में जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें भी आपका काफी योगदान रहा है और कई संगीतकार वगैरह ने आपकी थीम को जो आप लिखते हैं, आपकी प्रस्तुति जो रही है, उनको आपका सराहा है। तो इसके बारे में, पुणे फेस्टिवल के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। पूना में तो हमारे समय में, क्योंकि पूना मराठी का क्षेत्र रहा ज़्यादा और मैं वहाँ निरंतर आकाशवाणी जाता था। हमारे टाइम में जो है वहाँ पूना या विश्वविद्यालय, वहाँ विश्वविद्यालय की जगह विद्यापीठ लिखते हैं। और पुणे विद्यापीठ में मतलब रजत जयंती समारोह चला हिंदी विभाग की ओर से, वहाँ मैं जाता रहा और हमारी करीब 3 बार FTTI पूना फिल्म और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ का, तो उसने करीब हम लोगों की 3 बार काव्य कार्यक्रम की 90 में पिक्चरें बनाई हैं, जो आज भी मतलब जो है पूना में रिकॉर्ड, FTTI में रिकॉर्ड है। तो जो आपने पूना में पिक्चरें बनाई या जो आपकी जो रिकॉर्डेड हैं उधर पे, तो उसमें कुछ आपकी गीत कविताएं वगैरह भी क्या शामिल थी या सिर्फ कविताएं थी? उनमें संगीत नहीं था। अच्छा। उनमें कवि बैठ गए हैं और कवियों की जो है वो कविताएं, गीत, जिसने जो कविताएं 7 लोगों का जैसे है, 6 लोगों का, इस तरह का प्रोग्राम इनके अपने थिएटर में उस पर कार्यक्रम जो है बनाए गए हैं। और उनमें से एक जो है वो उस समय KP नाम्बियार जो है वो आपके इसमें दूरदर्शन में थे, तो युवा उस पर जो पिक्चर बनाई गई थी वो दूरदर्शन पर उन्होंने दिखाई थी। 90 के करीब की बात है, 1990। सुना है सुमन जी, आपने बुंदेली गजल भी बहुत पहले लिखी हुई है और बुंदेली भाषा में गजल हमारे दर्शक हमेशा बोलते हैं कि हमें सुनना है। तो हम चाहते हैं कि आप कोई एक अपनी बुंदेली गजल जो लिखी हुई है वो उसमें से कोई एक आप दर्शकों के लिए दें। जी शरद जी, और ये 80-85 के बीच में हमारी बुंदेली की गजल छतरपुर आकाशवाणी से ब्रॉडकास्ट हुई। फिर 2 गजलें और आई और उसके बाद मैं पुणे चला गया, तो फिर 3 गजलें हमारी वहाँ निकली और जागरण में उन 3 गजलों को लेके एक बड़ा, जैसे कहते हैं, आधा स्तंभ जो है निकला। तो जुदैया जो है ये श्रृंगार की गजल है और इसमें मिलन श्रृंगार और आपका वियोग श्रृंगार दोनों पक्ष हैं। प्रकृति का देखें और जुदैया के माध्यम से उसके जो प्रतीक और बिंब हैं वो कैसे बन गए, ये तो माँ सरस्वती की कृपा है। तो जुदैया से सुने, देखें। तो पेश कर रहा हूं कि सबको जी चुरात है बारी जुदैया, सबको जी चुरात है बारी जुदैया, मन का बहुत भात है ते प्यारी जुदैया। और रूखन की ई डंगार ऊ डंगार पे, रूखन की ई डंगार ऊ डंगार पे, टुनंग कुंदक वे मतवारी जुदैया,
सबको जी चुरात है बारी जुंदैया। बदरई की धुतिया से आंग ढाक के, बदरई की धुतिया से आंग ढाक के, लगत है कतकारी सीन्यारी जुंदैया। लगत है कतकारी सीन्यारी जुंदैया। और एक देखें आप कि मिलन में कि चुर्रू सी सबरे जब लिपट जाते हैं, इन चुर्रू सी सबरे जब लिपट जाते हैं, तो पल पट सी देत है किलकारी जुंदैया। पल पट सी देत है किलकारी जुंदैया। और ग्रह में देखें कि सही जो जानवर होता है तो उसका लंबा कांटा होता है, तो ग्रह की देखें कि नायिका की स्थिति क्या होती है ग्रह में, किसे के कांटे सी गुच जात है, सेई के कांटे सी गुच जात है, रात दिना दुखत है दुखयारी जुंदैया। सबको जी चुरात है बारी जुंदैया। मन का बहुत बात है ते प्यारी जुंदैया। बहुत ही रोचक जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आपसे सुमन जी हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हमें जानकारी दीजिए, जो युवा वर्ग है, जो नामांकुर कवि हैं आज के समय में या लेखक हैं, वो चाहते हैं कि मैं कुछ लिखूं, कुछ भी लिख दूं और वो मेरा फेमस हो जाए, तो क्या कुछ भी लिख देने से ही वो साहित्यकार बन जाता है? नहीं, साहित्य की देखिए पहली बात तो ये है कि दो तरह का है। एक तो आपके कवि जो है वो बनाया नहीं जाता है, कवि के एक गॉड गिफ्ट है। दिल में तो सबकी कविता रहती है, लेकिन कागज पे उतारना हर एक का नहीं होता है। जी बिल्कुल। और कविता हो या कहानी हो, कोई भी विधा हो, नाटक है, मैं लगभग नाटक को छोड़ के मैंने सारी विधाओं में लिखा है। तो मेरा अपना मानना व्यक्तिगत ये है कि कविता जो है, किसी भी हमारे पुराने कवियों को ले लें, चाहे कालिदास हों, चाहे आपके तुलसीदास हों, तो ये वाल्मीकि हों, तो ये कविता जो है एक तो ऐसा है कि आदमी को जब दिल में आता है तो वो कविता लिखता है, कहानी लिखता है। और अब तो बहुत बड़ा ब्राइट स्कोप है सोशल मीडिया का, तो पत्रिकाएं बंद हो रही हैं और सोशल मीडिया की वजह से सब लोग अपने वीडियो बना रहे हैं, तो कविता लिखी नहीं जाती है। कविता ईश्वर की प्रेरणा होती है, मन में उस विधा का, उस रस का जो है वो संचार होता है, वो आदमी फिर लिखता है। और दूसरे जो शुरुआत तो सबकी एक सी ही होती है कि जिनके यहाँ यदि पैतृक वातावरण है तो ठीक है, और जिनके यहाँ पैतृक वातावरण साहित्य का नहीं है तो वो लोग अपने दूसरे लोगों से पूछते हैं, अपनी साधना करते हैं। निरंतर चलने वाली ही साधना है साहित्य, और सीखने की तो कोई ना उम्र है ना कुछ है। क्योंकि मैं भी साहित्य का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो मतलब मेरा साइंस बायोलॉजी है, इंटर तक, और फिर एमकॉम भी है। जी जी। कविता तो वो मन में आती है तभी अच्छी बनती है, और दूसरे तो फिर वो है कि आदमी अभ्यास करता रहता है तो उससे भी हासिल हो जाता है। अच्छा, हमारे कुछ दर्शक हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आपने तमाम मतलब कई सारे मंचों पर भारत के देश में, प्रदेश में काफ़ी मंचों पर आपने अपना काव्य पाठ करा है। आपकी कविताएं उधर पे ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा उस समय प्रसारित भी हुई हैं। तो युवा दर्शकों को कोई आप अपनी ऐसी कविता जिससे हमारे युवा दर्शक प्रेरित हो सकें, कोई कविता आप सुनाएंगे? जी हाँ, और ऐसी जो है अवश्य आपको मैं बताता हूँ कि सामाजिक समस्याओं पे जो है खास तौर से वो तो हर युग में चलती रहती हैं, और युवा वर्ग मतलब जो है जैसे आपका देश प्रेम,
आपका रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं। कविता का एक बात है, क्योंकि मेरा पढ़ने में गद्य ज़्यादा रहा और लिखने में कविता रही, तो विधा कोई भी हो, और मैं आपको बताऊं कि एक जैसे आपका है कि मत निराश मानव मन करना और उज्जवल देश सजाने के लिए हर प्रयास में कदम आगे बढ़ना रखना, लोगों को मतलब इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और एक दो दोहे में जैसे आपको बताऊं कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ में देश प्रेम, राम बड़ों का आशीर्वाद और नवचेतना के, तो नवचेतना में जैसे अभी आपका ये राम जन्मोत्सव का हुआ है जी, तो उसमें जो है हमने ये एक आपकी लिखा कि चित्त में जो बात आपकी आती है तो वो चित्र बनता आता है जी। तो और वो चित्र में जो भाव आते हैं वो कविता जन्म लेती है। और जब मन आह्लादित होता है तो एक जो आपको मैं बता रहा हूँ कि नित आगे बढ़ते रहने की अब चाह है, जो आपने नवयुवकों के लिए कहा जी, तो नित आगे बढ़ते रहने की अब चाह है, न किंच अलो निंदा की मुझे परवाह है, उससे इससे कुछ अंतर आता नहीं ख्यालों में, मैं आज अकेला हूँ या संग हमरा है, नित आगे बढ़ते रहने की अब चाह है। तो मेरा युवाओं से यही है कि आलोचना और निंदा पे तो होती रहती हैं, आपको अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए और जिसमें समाज का कल्याण हो, साहित्य का कल्याण हो, वो ध्यान में रखना चाहिए। और जब मन आह्लादित होता है तो एक गीत याद आता है कि आज मेरा बावरा मन झूम रहा रे, और पंख बिना उड़ के गगन चूम रहा रे। तो ये चीजें हैं कि भूखे गरीबों की दाता, आवाज नहीं कानों में, और श्रमिकों का श्रमबुद्ध बुलाए खेतों में खलिहानों में। तो इस तरह की भी रचनाएं रही हैं। और दोहा में जैसे आपको मैं बताऊं कि जो हमारे यहाँ हमारे लोगों में कहा है कि विनम्रता बहुत जरूरी है। यही अंतर है हमारे साम्यवादी साहित्य में और हमारे भारतीय साहित्य में। साम्यवादी अटैक करते हैं और उनके पास में ज्ञान का उतना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ विद्या ददाती दुनिया। एक मैंने दोहा लिखा कि यदि अच्छा व्यवहार है और इरादा नेक, दुश्मन भी तब सामने घुटने देगा टेक। और प्यार के कवि है तो प्यार दोनों तरह से है, एक प्यार ईश्वर के प्रति और एक इंसानियत का प्यार है। तो एक दोहा जो मैंने अभी कहा कि दोहा आप चल रहे हैं, तो एक दोहा आपको मैं शरद जी सुनाता हूँ प्यार पे कि प्यार प्यार है चाहता और न दूजी बात, प्यार प्यार है चाहता और न दूजी बात, सच्चे मन से कीजिए बस उसकी शुरुआत, सच्चे मन से कीजिए बस उसकी शुरुआत। कोई ऐसी विधा जो आप नहीं लिख पाए या उसका मलाल रहा हो कि हम ये चीज नहीं लिख पाए, कुछ ऐसा आपके जहन में कोई बात आती है क्या?
नहीं, एक्चुअल में फिल्म वगैरह देखते रहे तो हम एक थीम मतलब हमारे दिमाग में आती है और मैं कुछ अलग हटके मतलब लिखना चाहता हूँ। और मैंने जो कहानियाँ भी लिखी हैं वो हमारी मतलब उन कहानियों में कुछ अलग टाइप का है। तो मुझे अफसोस इसलिए नहीं है कि मैंने जो बताया कि कोई गुरु वाली बात नहीं रही, तो बच्चों से भी सीख लेते हैं, बड़ों से भी सीख लेते हैं। हमारे टाइम में मतलब जो है लोगों के पास, जैसे ही कहते हैं ना कि तमाम लोगों के पास सीनियर्स के पास बैठा करते थे, अब वो बैठने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है, क्योंकि सब अपने को अपने अपने ईगो में हैं। और फिर सोशल मीडिया से सब अवेलेबल हो जाता है 2 मिनट में जी। तो किताबों का महत्व तो नहीं खत्म हुआ है, लेकिन बदल गई है सारी पद्धति। मुझे कोई ऐसी चीज नहीं रही कि जब मैंने ये सोचा वो नहीं लिख पाया। कहानी का दिमाग में आया तो कहानी लिख गई, और वो हुआ तो घर में चूंकि वातावरण साहित्यिक था तो हमें कभी ये दिमाग में मलाल नहीं हुआ कि नहीं साहब, ये नहीं रहा कि जैसे रोज रोटी आदमी खाता है तो नहीं साहब हमें तो रोज कविता लिखनी है, क्योंकि कविता पैदा होती है मन में। और कुछ 4 माह तक कुछ ना लिखे और को एक दिन में 4 कविताएं लिख जाए। बिल्कुल। तो हमारे बीच में आज हमारे चैनल पर आए हुए हैं श्री साकेत सुमन चतुर्वेदी जी, सुमन जी। हम इनका बहुत ही धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने आज अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया और बड़ी अच्छी जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंच रही हैं। तो इसके लिए हम अपने दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद शरद जी।